पत्नी की हत्या कर पति हुआ फरार, हैरतअंगेज कर देने वाला यह पेचीदा मामला। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। हमने आपको कई बार हत्या की कई सारी खबरें अपने चैनल पर जरूर दिखाई होंगी, लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पति ने पहले हत्या करने की वारदात को अंजाम देने का स्टेटस व्हाट्सएप पर रखा, बकायदा अपने माता पिता से माफी भी मांगी और फिर अपनी ही पत्नी की हत्या कर मौका स्थल से फरार हो गया। दरअसल यह मामला आज से 2 दिन पहले का है, जहां विरार पुलिस को जानकारी मिलती है कि विरार पूर्व के शंकरपाड़ा स्थित जीवदानी अपार्टमेंट के एक रूम में एक महिला की लाश पाई गई है। पुलिस मौका स्थल पर पहुंची तो पुलिस को पता चला कि मृतक महिला का नाम प्रियंका पाटिल है और वह अपने पति वैभव पाटिल के साथ उस घर में रहा करती थी, लेकिन वर्तमान समय में पति कहां पर था इस बात की जानकारी किसी को नहीं है और उसका फोन भी बंद है। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले शव विच्छेदन के लिए भेज दिया। प्राथमिक तौर पर विरार पुलिस ने आकस्मिक मौत के तहत मामला दर्ज किया और पति की तलाश में जुट गई। शव विच्छेदन की रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि मृतक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने आकस्मिक मौत के तहत दर्ज मामले को हत्या में बदल धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। इधर जब पुलिस ने फरार पति की तलाश करते हुए पति के फोन को सर्विलांस पर डाला तो इस बात का खुलासा हुआ कि पति ने पत्नी की मौत के ठीक पहले व्हाट्सएप पर एक स्टेटस रखा था, जिसमें उसने ये लिखा था कि आई बाबा मुझे माफ करना, मैं एक गलत कदम उठाने जा रहा हूँ, जिसके आधार पर पुलिस का शक हकीकत में तब्दील हो गया और इस बात की पुष्टि हो गई कि फरार पति ने ही पत्नी की गला दबाकर हत्या की है। इतना ही नहीं, मृतक महिला की बहन से पूछताछ करने पर पुलिस को यह भी बात मालूमात हुई कि पति तथा पत्नी का अक्सर झगड़ा चलता रहता था। पति एक अमूल दूध की कंपनी में काम करता था और उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। पति को हमेशा पत्नी पर शक रहा करता था। पुलिस ने जब इन सभी कड़ियों को जोड़ा और फरार पति वैभव पाटिल के सबसे करीबी दोस्त को पूछताछ के लिए पकड़ा तो उसने इस बात का खुलासा किया कि आज से 2 दिन पहले वह और वैभव दोनों घर में बैठकर एक साथ दारू पी रहे थे। नशे में धुत होकर दोनों ने मिलकर प्रियंका की गला दबाकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के ऊपर हत्या के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें से एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और फरार पति अब भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है, जिसे भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। आइए देखिए इस पूरे मामले में विरार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। विरार पुलिस स्टेशन के अंदर एक अकस्मात मृत्यु दाखिल हुआ था। वो नवविवाहित महिला थी और उसका हमने तो पहले एडीआर दाखिल किया। उसके बाद में हमने जब उसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करते थे तो उसमें पता चला कि जो महिला की डेथ हुई है उसका हस्बैंड वहाँ पर नहीं है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और उसका जो हमने सोशल मीडिया पर अकाउंट चेक किया तो उसमें स्टेटस पर ऐसा रखा था कि माँ बाप मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अलग काम करने जा रहा हूँ। तो हमको और शक हो गया। फिर उसके बाद वो जो डेथ हुई थी महिला की जो बहन है उसने भी बताया कि उनका हमेशा झगड़ा होता था। जो आरोपी है वो उसकी वाइफ पर हमेशा शक करता था कि वो बाहर से देर से आती थी वगैरह, तो उसके ऊपर शक करता था और उनमें झगड़ा होता था। फिर हमने वो जे हॉस्पिटल में वो बॉडी बेच करके उसमें पोस्टमार्टम किया। तो पोस्टमार्टम में वो जो लेडी है उसके गला दबा करके उसकी डेथ हुई है, ऐसा हमको ओपिनियन मिला। उसके बाद में हमने इंक्वायरी के बाद में उसका 302 आईपीसी के मुताबिक एफआईआर दाखिल किया। उसमें हमारे जो पहले एडीआर में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनका खुद का एफआईआर लिया है। उनको खुद को हमने कंप्लेंट बता करके हमने एफआईआर दाखिल किया और आगे का इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे पीआई चौगुले साहब है वो कर रहे हैं। वो हत्या उसके घर में ही की थी, उसमें गला घोट करके हत्या की थी और उसको संशय था, बीवी के ऊपर शक करता था हमेशा, इसी वजह से उसने उसकी हत्या किया है, ऐसा अभी तक हमारे सामने आया है। उसमें से एक आरोपी था, उसको हमने अरेस्ट भी किया है। उसने भी यही बताया है कि उसने गला घोट करके उसकी हत्या की है।